नमस्कार दोस्तों, दावतांश क्लासेस में आप लोगों का जोरदार स्वागत है। मैं राघवेश पांडे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। दोस्तों, हमें जीवन में हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए, खुश रखना चाहिए। क्या होता है जब हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, यानी दूसरे के माथे पे जब आप प्रसन्नता का चंदन लगाएंगे तो स्वयं आप भी खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी उंगलियां कहीं ना कहीं महक जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से केमिस्ट्री वाले वीडियो में रासायनिक अपक्रिया, जो आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, जो भी प्रकृति का संदेश होता है, जो भी उस ईश्वर का संदेश होता है, हम लोग उसे सहज स्वीकार करते हैं और यही मानव का कर्तव्य होना चाहिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं दोस्तों, और हमारे प्यारे बच्चे जो आज हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, या वो लोग भी जो हमारे YouTube चैनल को देखते हैं, आज मैं सभी से कहना चाहता हूं और किसी न किसी को चैलेंज भी करना चाहता हूं कि आदमी क्या करता है जब पहले सक्सेस प्राप्त करने की कोशिश करता है। माना कि स्ट्रगल करता है, लेकिन जब वो स्ट्रगल करते करते या किसी भी वे से, किसी भी रास्ते से वो जब सक्सेस को प्राप्त कर लेता है तो वो सब कुछ भूल जाता है कि हमारे दिन क्या थे, हम कहां से आए थे, कैसे आए थे, सारी चीजें भूल जाता है। दोस्तों, इसी में से कुछ आपके होनहार चैनलों के अध्यापक हैं जो कहीं ना कहीं अच्छा संचालन भी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिन को भुला दिया है। और क्यों भुला दिया है, ऐसा मैं आज क्यों कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए कहना चाहता हूं दोस्तों, कभी ना कभी ये वीडियो उनके पास पहुंचेगी तो मैं उनसे यही संदेश देना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी चैनल का कोई भी अध्यापक हो, उसको मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप सक्सेस को प्राप्त कर ले तो आप अपने स्ट्रगल को ना भूलें। आप स्ट्रगल को भूलेंगे फिर से आप उसी रोड पर आ जाएंगे, इस बात को आप भूलिए मत, क्योंकि जब ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ के, ये भी आप ध्यान रखिए। कहने का सीधा सा संदेश है दोस्तों कि हम सक्सेस हो जाएं तो हम अमर्यादित बात ना करें, किसी के धर्म के लिए या किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात ना करें, और धर्म की चीज तो बीच में लाए ही ना, ये बहुत गलत बात है। जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो धर्म पर बोलना शुरू कर देते हैं। माता सीता ने ऐसा किया था, प्रभु ने ऐसा किया था, राम को ये नहीं ये करना चाहिए था। अरे राम आपके घर के नहीं थे भैया, बहुत बड़ी चीज थे, और आप एक चुटकी भर के हैं, बहुत बड़ी चीज राम है। अरे जिसके पास हनुमान जैसा भक्त है तो आप किस गिनती में है सर? बिल्कुल ये कार्य मत करिए। और आप लोग समझ रहे हैं कि मैं किसको कह रहा हूं। चाहे सीता मां पे टिप्पणी करिए, किसी पे भी टिप्पणी करिए, बिल्कुल आपको अधिकार नहीं है। धर्म पर तो बिल्कुल बोलने का जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो। हमें हमेशा जो है अच्छा कार्य करने की जरूरत है, अच्छी सोच लाने की जरूरत है। और मैं उन अध्यापकों से या चैनल जो भी लोग चला रहे हैं, जिनका भी चैनल पूरे भारत में छाया हुआ, पूरे विश्व में उनका चैनल छाया हुआ है, जो भी आज सक्सेस के रास्ते पर निकल चुके हैं, कभी हमारा चैनल दावतांश क्लासेस भी उस ऊंचाई पर पहुंचेगा। लेकिन मैं अपने सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा और अपने टीममेट्स से कि जब भी हम लोग सक्सेस हो जाएं लाइफ में, हम कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे, कभी भी अमर्यादित बात नहीं करेंगे, हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करेंगे और सभी लोगों से मिलजुल करके अच्छी बात करेंगे। हमारा कार्य दोस्तों केवल अपने स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना है, ना कि किसी के धर्म को जस्टिफाई करना। बिल्कुल ये गलत है। कोई अच्छा कहे या बुरा करे, कुछ भी कहे, लेकिन बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल हमारा ये कार्य नहीं है। हमको हमेशा अच्छा बोलना है और तभी हम स्टूडेंट से जुड़ पाएंगे। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है उन लोगों से जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रभु के मार्ग पर चलते हुए या किसी भी मार्ग पर चलते हुए सक्सेस प्राप्त किया है, तो आज उनका ये कतई अधिकार नहीं है कि वो उस धर्म के किसी भी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी करे। बिल्कुल ऐसा ना करें, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। दोस्तों,
आइएगा मुस्कुराते हुए फिर से हम ज्वाइन करते हैं अपने दावतांश क्लासेस को। और केमिस्ट्री में आज बात करेंगे रासायनिक अपक्रिया के बारे में। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी दोस्तों, आज कुछ उससे आगे बढ़ेंगे और किसी भी रासायनिक अपक्रिया को कैसे हम संतुलित करेंगे आज हम ये सीखेंगे। चुटकी भर का काम है, चुटकी भर में सिखा देंगे, बस आप जुड़े रहिए, ध्यान दीजिएगा। एक बार रासायनिक अपक्रिया को हम इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों, हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन प्रोसेस, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। इन व्हिच आर मोर सब्सटेंसेस, और जिससे क्या होते हैं, बहुत सारे पदार्थ बनते हैं। द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस द प्रोडक्ट। और जो आपके रिएक्टेंट्स होते हैं मतलब कि अभिकारक, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि अभिकारक ही मिलकर के, अभिकारक आपस में मिलकर के प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, यानी उत्पाद का निर्माण करते हैं। वही चीज है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो मिलकर के और उसके बाद कन्वर्ट होते हैं, और कन्वर्ट होकर के वन मतलब एक या उससे अधिक प्रकार के उत्पाद में चेंज हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यही है आपका रासायनिक अपक्रिया। इसमें ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और रासायनिक अपक्रिया को मैंने कई एग्जाम्पल के द्वारा और कई गानों के माध्यम से भी आपको समझाया था। दोस्तों आज देखिए रासायनिक अपक्रिया को कैसे संतुलित करना है, कैसे हम संतुलित करेंगे। आइएगा उसको हम देखते हैं कि रासायनिक अपक्रिया को हम संतुलित कैसे करेंगे। जैसे हम कोई रासायनिक अपक्रिया ले लेते हैं, या उससे पहले हम थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में दोस्तों क्या करना है कि जो भी अणु या परमाणु हमारे अभिकारक के हैं वो प्रोडक्ट के जो अणु या परमाणु हैं, ठीक है ना, उनके बराबर होने चाहिए। सभी अणु या परमाणु क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा रासायनिक अपक्रिया क्या है, आपस में बराबर है और संतुलित है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे है। कोई हम केमिकल रिएक्शन ले लें और देखते हैं हमें क्या करने की जरूरत है। हमें एक रिएक्शन लेने की जरूरत है और उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से संतुलित हो जाए, यानी मैच करे, तो वो हमारा हो गया क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। आइएगा देखते हैं कैसे। जैसे हम कोई केमिकल रिएक्शन ले लें तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम ले लेते हैं 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, 2KClO3। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये जब 2KClO3 ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ब्रेक होगा 2KCl, किसमें ब्रेक होगा, 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, और साथ ही साथ हमको ऑक्सीजन आपका मिल गया। ठीक इस तरीके से आपका ये एक केमिकल रिएक्शन सामने आपके है। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड जो आपका ब्रेक हुआ है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, यहां पर इसको कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने बताया था कि इधर होता है अभिकारक और अभिकारक यहां चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस अपक्रिया का जो तीर आपका लगा है इधर आप कर दीजिए तो ये दोनों मिलकर के इस चीज को बना देंगे, और इसी को जो है आप फिर से ब्रेक कर दीजिए, यानी कि गर्म कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, तो फिर से ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे। कहीं ना कहीं ये रिएक्शन जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये रिएक्शन जो है उत्क्रमणीय है, यानी रिवर्स, आप इसको रिवर्सिबल भी कह सकते हैं। ये जो है आपका उत्क्रमणीय है, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय कौन सा रिएक्शन होता है दोस्तों, आज जान लीजिए, जिससे जिन अभिकारकों को मिला करके प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है, फिर से प्रोडक्ट को उस ब्रेक करने पर उन्हीं अभिकारकों में टूट जाए, ये अपक्रिया होती है उत्क्रमणीय। ठीक है, उत्क्रमणीय अपक्रिया। समझ में आ गई बात। अब देखिए उत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह यही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका तीर का निशान लगेगा। दोस्तों अब आगे देखते हैं, इस अपक्रिया को देखते हैं क्या ये संतुलित है कि नहीं है। हमारे 10 और 12 के बच्चे बिल्कुल जुड़ जाएं और प्रिपरेशन करें एग्जाम का, क्योंकि एग्जाम में 10 और 12 दोनों बच्चों को बताना चाहता हूं कि एग्जाम में आपके रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने के लिए आएगा, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जैसे कैसे आपने कल देखा था कि अपने पिछले वीडियो में देखा था कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी अपक्रिया को देख लीजिए, कार्बन यहां पर एक परमाणु लेकर के है तो यहां भी एक परमाणु है, और ऑक्सीजन यहां पर 2 परमाणु लेकर के है तो यहां भी है। तो इस तरीके से एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहां पर आपको मैंने गाना भी बताया था। ठीक है, और उसके आगे मैं बता दूं
तो ये कार्बन आपका है पुष्पा। कौन है? पुष्पा। और पुष्पा मूवी आप देखे ही हैं। तो ये कार्बन आपका पुष्पा है। ऑक्सीजन से कह रहा है कार्बन झुकेगा नहीं साला। समझ ही रहे हैं आप, ऐसा ही डायलॉग आपका है, ठीक है ना। कार्बन झुकेगा नहीं साला, लेकिन लास्ट में इसको ऐसा झुकना पड़ता है, ये ऑक्सीजन ऐसा समेटता है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कई प्रकार से रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। और मैं सूत्र भी बता दे रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन ट्राइऑक्साइड CO3, ये आपके तीनों के सूत्र होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यहां की बात करते हैं, 2KClO3 रिवर्सिबल है 2KCl + 3O2, ठीक है। यहां पर देखते हैं क्या ये समीकरण संतुलित है। आइएगा देखते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए नीचे हम आपको बता रहे हैं कैसे चेक करना है। आपको अलग अलग उठा करके तत्वों को ले लेना है। यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम को ले लीजिए, इधर भी पोटेशियम है, यहाँ भी पोटेशियम कर लीजिए। यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन को ले लीजिए, इधर भी क्लोरीन है, क्लोरीन को ले लीजिए। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ले लीजिए, यहाँ भी ऑक्सीजन को ले लीजिए। आप लोगों ने ले लिया होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पोटेशियम इधर देखते हैं, प्रोडक्ट में आपके कितना है 2, यहाँ 2 लिख लीजिए। यहाँ पर पोटेशियम कितना है 2 है, यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पर क्लोरीन देख रहे हैं दोस्तों 1 है, यहाँ भी क्लोरीन 1 है, 1 और 1 बराबर ही है। यहाँ O3 है और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ O3 है लेकिन सभी के आगे, दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सभी के आगे, और यहाँ 1 मिनट, यहाँ Cl भी 2 है दोस्तों, क्योंकि इसके आगे लगा है, पूरा ये प्रोडक्ट जो आपका है उसके आगे 2 लगा है। और यहाँ भी देखिए Cl के आगे 2 लगा है, तो Cl भी आपका 2 है। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो रहा था, इसको भी आप क्लियर कर लेंगे। और उसी तरीके से यहाँ ऑक्सीजन को देखिए 3 है और 2 आगे है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी 6 ऑक्सीजन है। अब उधर भी 6 होना चाहिए, तो देखिए 3 दूनी 6, यहाँ भी 6 हो गया। इस तरीके से आपका ये रिएक्शन क्या है, संतुलित है पूर्ण रूप से। समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस किस तरीके से आपको रासायनिक अपक्रिया या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। आइए अगला रिएक्शन लेते हैं और ध्यान से समझते हैं। अभी तो हम आपको संतुलित करके समीकरण दे रहे हैं, बाद में आपको असंतुलित समीकरण भी देंगे जिसको आपको संतुलित करना रहेगा, ठीक है। पहले आइए देखते हैं। जैसे आप लोग दोस्तों ले लीजिए NH3। NH3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, जल्दी बोलिए आप लोग। NH3 का मतलब होता है अमोनिया। और दोस्तों आज हम दावतांश क्लासेस के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि हम या हमारी टीम जल्दी ही ऑनलाइन आने वाली है। टाइम आपको बता दिया जाएगा ऑनलाइन का, और उसी हिसाब से हम लोग ऑनलाइन आएंगे और आप लोग ऑनलाइन क्लास को अवश्य ज्वाइन करिए, यही हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों आइएगा देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, अमोनिया ले लिया, NH3 ले लिया, और उसके साथ साथ क्या ले लिया दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर HCl ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। और ये बन क्या जाएगा दोस्तों, NH3 और HCl। ध्यान दीजिएगा, NH3 और HCl क्या बन जाएगा, NH4Cl, NH4Cl, ये बन गया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। NH3 मतलब क्या होता है दोस्तों, अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। और ये HCl क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जो आपको पता होगा। तो यहाँ अमोनिया और यह हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर के NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ जो अमोनिया है, तो यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन कितना है, 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, यहाँ H3 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ H3 है, और 1 यहाँ भी H है, तो H3 और 1 H कितना हो गया, H4 हो गया। यहाँ भी देखिए H4 है, और यहाँ क्लोरीन है, तो यहाँ क्लोरीन है, यानी कि आपका रासायनिक जो समीकरण है ये पूर्ण रूप से संतुलित है, ठीक है ना। यानी ये समीकरण आपका क्या है, पूर्ण रूप से संतुलित है। समझ में आ गया बात। अब हम देखते हैं एक असंतुलित रासायनिक समीकरण लेते हैं, जिसको हम और आप मिलकर के संतुलित करेंगे। तो आइएगा इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। रासायनिक समीकरण ले चुके हैं, BaCl2 + H2SO4 एरो BaSO4 + HCl। अब यहां पर देखते हैं, हम अलग अलग ले लेते हैं। यहां पर बेरियम को ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, और यहां पर हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इधर भी ले लेते हैं, बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर बेरियम कितना है दोस्तों, Ba 1 है, इसको आपको करना ही नहीं है संतुलित, बराबर है। यहां Cl2 देख लीजिए है, और यहां पर Cl, एक ही Cl है, यानी कि यहां Cl2 यानी इधर 2 है और इधर 1 है, इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। और देखते हैं दोस्तों, यहां हाइड्रोजन जो है 2 है, यहां हाइड्रोजन 1 है, यानी कि ये इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों।
सल्फर को देख लीजिए, सल्फर आपका अकेले है और यहां भी सल्फर अकेले है, यानी 1 है, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, यानी 4 4 बराबर है। तो यानी हमें बराबर किसको करना है दोस्तों, क्लोरीन और हाइड्रोजन, यानी 2 को ही बराबर करना है। तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है दोस्तों और यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है। तो अगर यहाँ पर हम दोस्तों 2 लगा दें तो देखिए हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया और ये आपका समीकरण भी संतुलित हो गया। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे, ये प्रोसेस आपका है, इस तरीके से हम चेक करके अपने रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। दोस्तों आपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लिया है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा वीडियो, और हम और नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और अच्छी सी चीजें बताएंगे, और 10 और 12 वाले बिल्कुल जुड़े रहें और अच्छे से सीखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और आप निरंतर प्रगति करते रहें। धन्यवाद।